लोग नमाज पढ़कर आए हैं, आज क्या उन लोगों के लिए भी कोई दुआ हुई है मस्जिद में जो मरे हैं? देखिए मालूम नहीं, तमाम लोग मालूम नहीं है इनको। आज नमाज पढ़ के आए हैं, क्या उन लोगों के लिए भी कोई दुआ हुआ है मस्जिद में जो पहलगाम में मारे गए? देखिए क्या चाचा आप बताइए, जो आज लोग मरे हैं पहलगाम, दुआ से पहले आए, उनकी दुआ हो रही है। अच्छा, मस्जिद में हो रही है। चलो देखिए और लोगों से बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे पहलगाम की घटना पे, आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि उन सारे आतंकवादियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और कड़ा एक्शन ले इस पे, पुलवामा की तरह ना हो। आपको लगता है कि नाम पूछकर धर्म पूछकर मारना ये एक संकीर्ण सोच थी, गलत सोच थी कि कहीं ना कहीं जो भाईचारा, आपसी भाईचारा भारत में है उसको डिस्टर्ब किया जाए? उन आतंकवादियों को अच्छी तरीके से मालूम है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। जो ये सरकार मौजूदा हालात में ये हालात पैदा किए हैं, इसी वजह से उन लोगों ने यह फैसला लिया है ताकि यहाँ से इसका माहौल ख़राब हो सके हिंदुस्तान का और वो फ़ायदा उठा सकें। आपको लगता है कि उन आतंकवादियों को क्या लगता है हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? उन आतंकवादियों को ये चल रहा है कि जब से ये सरकार बनी है बीजेपी की 2014 की, यहाँ का माहौल सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान हुआ है। तो आप आतंकवादी आएंगे, नाम पूछेंगे, मार देंगे? ये गलत है, ये सबसे ज़्यादा गलत किया उन लोगों ने। उनको मारना है तो इसमें नाम क्या पूछना है? वो मुसलमान परिवार भी मारा गया, उसमें 2 कश्मीरी भी मारे गए, उनका क्या जो कंधे पे हिंदुस्तान में तो कोई आपकी टोपी देखकर, आपकी दाढ़ी देखकर, आपका नाम पूछकर आपसे सामान नहीं खरीदता। जिसको जो खरीदना होता है खरीदता है। ये चीज़ हिंदू भाइयों में भी है और मुसलमान भाइयों में भी है। ये जरूरी नहीं कि नाम पूछना चाहिए, कोई किसी भी के यहाँ सामान ले सकता है, हम सारे हिंदुस्तानी हैं। लेकिन वहाँ पर जो नाम पूछकर मारा गया है, धर्म पूछकर मारा गया, ये सोच क्या है आतंकवादियों की? ये सोच यही है कि जो यहाँ माहौल चल रहा है वही उनकी सोच है कि हिंदू मुसलमान यहाँ हो ही रहा है, वही उनको भी फायदा उठाएंगे। आप क्या कहेंगे? हिंदू मुसलमान हो रहा है और आतंकवादी नाम पूछ रहे हैं, उसके बाद गोली मार दे रहे हैं। आप लोग तो आज जुम्मे की नमाज भी पढ़ कर आए हैं, क्या कहेंगे? ऑब्वियसली गलत है वो, उसको सही कौन कह रहा है? उन्होंने जो करा उसको कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, उन्होंने बिल्कुल गलत करा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो यही है ना कि अभी एक चाचा कह रहे थे तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री देखें कैसे आतंकवादी मार रहे हैं। ऑफ कोर्स एक कंट्री की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसके सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना। जो हुआ उसको तो सभी कंडेम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं होगा जो बोलेगा जो हुआ है वो सही है, कोई भी नहीं बोलेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई नहीं बोलेगा। हालांकि कहीं ना कहीं लोग निकल कर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे कश्मीर में जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? क्या हुआ सर? कश्मीर में पहलगाम में जो हुआ है, निकले सही होना चाहिए। आप बताइए सर। जो भी बहुत गलत हुआ वहाँ पर, ऐसा नहीं होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। चलो ना यार। लेकिन तमाम लोग आ रहे हैं, हालांकि भीड़ बहुत है आज क्योंकि आज जुम्मा है और जुम्मे की नमाज के बाद जो लोग हैं वो निकल के आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। आप बताइए जो कश्मीर, अरे कुछ नहीं, चलिए मतलब अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, चलिए इनके पास टाइम नहीं है। आप बताइए जो कश्मीर में हुआ, पहलगाम में हुआ, 26 लोगों को इस तरीके से मार दिया गया धर्म पूछकर, नाम पूछकर, आप क्या कहेंगे? ये किसी के साथ भी हुआ वो गलत है, चाहे हिंदू के साथ हो या मुसलमान के साथ हो। इसमें मज़हब को नहीं देखना चाहिए, लेकिन किसी के साथ भी जो लगता है कि उन आतंकवादियों ने मजहब के इस पूरे एजेंडे को चलाने की कोशिश की है। बिल्कुल की है और उससे पहले भी बहुत सारी और भी घटनाएं हुई हैं जिसमें कोई ट्रेन के अंदर मजहब को पूछ के मार दिया गया और ये भी, बट ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। और लोगों से बातचीत करेंगे, हालांकि तमाम लोग जो हैं वो आ रहे हैं, निकल कर आ रहे हैं। आप बताइए पहलगाम में जो हुआ इस पर आप क्या कहेंगे? इनका कुछ नहीं कहना। और लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर आप बताइए पहलगाम की घटना पर आखिर क्या? अरे कुछ नहीं। आप बताएंगे सर? आप बताइए पहलगाम पे जो हुआ है, 26 लोगों को इस तरीके से मार दिया गया, नाम पूछकर, मजहब पूछकर, धर्म पूछकर। ये नहीं देखा कि उनके बच्चे उनके साथ हैं, उनकी पत्नी उनके साथ है, कोई घूमने गया था, कोई शादी के बाद वहाँ पर अपना उस वादियों को देखने गया था, लेकिन ये आतंकवादी हमला हो जाता है, क्या कहेंगे? देखो टेररिस्ट का तो कोई मज़हब होता नहीं है, टेररिस्ट तो टेररिस्ट है। अब अगर वो बता रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम उसने जात पूछ के, धर्म पूछ के लोगों पे गोलियां चलाई हैं, तो भी ये जो गवर्नमेंट है ये हिंदू मुस्लिम करा रही है, जब से 12 साल से बैठी हुई, 11 साल से, तो ये क्या करा रही है? तो ये सही कर रही है? आपस में बंटवारा तो गवर्नमेंट ही कर रही है ना। आए दिन न्यूज़ चैनलों पर देखोगे कि हिंदू मुस्लिम, हर जो भी डिबेट होगी सब पर हिंदू मुस्लिम, हर जगह हिंदू मुस्लिम ये डिबेट आती है। बाकी कोई आपसी भाईचारा, मोहब्बत, प्रेम की तो कोई बात ही नहीं करता है। अब जो अगर आप दोनों कम्युनिटी को एक नहीं करोगे तो क्या होगा? यही होने वाला है। पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाएगा। सरकार तो कह रही है बटोगे तो कटोगे, और वही देख। हाँ तो वो यही तो है। देश बट रहा है या फिर क्या? कौन रहा है? बाट कौन रहा है? बाट गवर्नमेंट रही है ना। ये सरकार तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको नहीं लगता कि सरकार बोलती है, करती क्या है?
लोगों को आए दिन दिखा रहा है, किसी को मोब लिंचिंग में मार दिया, किसी को उठा के क्या नाम है कहीं भी उठा के मुस्लिम के नाम पे या गाय के नाम में मार दिया, तो क्या क्या चीज़ है वो भी तो हिंदू मुस्लिम ही है ना। तो आपको लगता है इसका फ़ायदा कश्मीर में उठा लिया? उसका फ़ायदा वो पाकिस्तान उठाएगा। जब आपस में तुम डिवाइड करोगे, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करोगे, तो वो भारत का मुसलमान पाकिस्तान के साथ खड़ा है या अपने देश के साथ क्यों खड़ा है? पाकिस्तान का मतलब क्या है? वो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। मुंह तोड़ का जवाब तभी मिलेगा तो आप यहाँ एक हो गए। अगर एक नहीं होगे तो मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा। मुंह तोड़ जवाब तभी होगा जब हिंदू मुस्लिम दोनों एक होंगे। वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आप क्या समझते हैं? गवर्नमेंट जो ये चैनलों पे चलाती है, हिंदू मुस्लिम करती है, ये बंद कर दे पूरी तरह से। ये डिबेट करते हैं, जिसको अपनी बात रखनी है आप अपनी बात रख। हिंदू मुस्लिम पे डिबेट होती है, आपसी भाईचारे पे डिबेट नहीं होती है। डिबेट हिंदू मुस्लिम पे क्यों होती है? वो तो कह रहे डिबेट में कोई हिस्सा ले। देश की एकता पे डिबेट क्यों नहीं होती है? देश की एकता होनी चाहिए, बननी चाहिए, बनाइए। बननी तो तब गवर्नमेंट कौन पास ऑन करे, मैसेज पास ऑन करेगी ना, पूरा पर के बंद कर देगी कि हिंदू मुस्लिम की डिबेट बंद कर दो पूरी तरह से। गवर्नमेंट ने तो कहा है कि देखिए भारत का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है। ये चैनल जो चल रहे हैं सारे गवर्नमेंट के ही चल रहे हैं, ये गवर्नमेंट ही करवा रही है। आपको लगता है कि सरकार का बड़ा रोल है? सरकार का ही रोल है इसमें। और इस आतंकवादी हमले में किसका रोल आप मानते हैं? आतंकवादी हमला पाकिस्तान में पाकिस्तान का रोल है। हाँ, पाकिस्तान ने कराया ये, जिसमें यहाँ हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं उसका फायदा उठा रहा है वो। आप मान रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का रोल है? बिल्कुल पाकिस्तान का रोल है। आपको क्या लगता है किसका रोल है? क्या कहेंगे इस पूरे हमले पर? मैं क्या बताऊं सर, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। चलिए, जिसको जानकारी नहीं उससे बात नहीं करेंगे। आपको जानकारी है जो पाकिस्तान अभी जो हमला हुआ है? आप लोग टीवी नहीं देख रहे? आपको जानकारी है? क्या कहेंगे जो अभी 26 लोग मरे हैं? आप बताइए भैया, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप भी नहीं देख रहे टीवी? देखिए, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार आप बताइए, जो अभी 26 लोगों को मारा गया आतंकवादी हमले में, इसमें क्या होना चाहिए? गलत है। क्या होना चाहिए उन आतंकवादियों के साथ? उनसे हिसाब चुकता करना चाहिए, बोल क्यों नहीं रहे? आखिर ऐसा क्या हो गया? तो देश की बात है, हम अपने देश में खड़े हैं और बिल्कुल सीना ठोक के बोलना चाहिए कि आतंकवादियों को जवाब देना उनको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान तक ये गूंज जाए कि भारत का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है, बिल्कुल आतंकवादियों के साथ नहीं खड़ा। सही बात है, यहाँ का भारत मुसलमान हर यहीं के साथ में ही खड़ा हुआ भाई है। हमारे देश में अगर हमारी कोई आपसी लड़ाई झगड़ा है भी, मेरा तुम्हारे से, तुम्हारा मेरे से है, लेकिन ये जवाब पाकिस्तान को तो जाना चाहिए कि ये हमारे निजी मामले हैं। अगर तू आतंकवादी बनकर भेजेगा तो बिल्कुल जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सरकार को, यहाँ की मुंह तोड़ जवाब। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है? आप गए थे नमाज पढ़ने के लिए, दुआ हुई का? आज कुछ दुआ हुई, मतलब अमन की मतलब बात हो रही है, मतलब पूरे मतलब हिंदुस्तान में मतलब शांति, मतलब अमन होना चाहिए। लेकिन शांति तो भंग कर रहे हैं पाकिस्तान से आगे। कश्मीर में देखा किस तरीके से हम लोग, सरकार क्या कर रही है? पाकिस्तान ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार पाकिस्तान ये एक नाम है, बदनामी है यहाँ के, मतलब कुछ मतलब गैर मुस्लिम मतलब ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान वाले करा रहे हैं। पाकिस्तान वाले तो कुछ नहीं करा रहे हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं करा रहा। नहीं, बॉर्डर कौन पार करवा रहे हैं? सरकार कि पाकिस्तान, ये जो हमला हुआ है इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान वाले की बदनामी किया जा रहा है। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान आतंकवादी कहाँ से आए? करते हैं यहाँ के आतंकवादी। आतंकवादी जो है, ये कह रहे हैं पाकिस्तान का कोई रोल नहीं। आपसे ही बात करेंगे। आतंकवादी जो है अपने से नहीं बनता है, उसको बनाया जाता है। कौन बना रहा है? आपको क्यों नहीं बनाया आतंकवादी? आप भी तो मुस्लिम है, मैं भी हिंदू, हम लोगों को यही पब्लिक बनाती है। क्यों बनाया गया? इतनी पब्लिक आ रही है। धर्म से नहीं देखा जाता है, सरकार बनवाती है, से नहीं देखा जाता है। अभी आतंकवादी होते हैं, धर्म से नहीं। बताइए, पाकिस्तान का आप क्या मानते हैं रोल है? पाकिस्तान पूरी तरीके से, जिस तरीके से आतंकवादी आए, उनका संगठन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, आतंकवादी संगठन, इसकी जिम्मेदारी भी ली। आपको जानकारी है पूरी? नहीं, जानकारी नहीं है, इसलिए आप बोल रहे हैं आपको जानकारी है नहीं। पाकिस्तानी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली, आतंकवादी संगठन। नहीं, ये तो बदनामी है कि आप बताइए, थोड़ा देर आइए। किया जाता है। आपको लग रहा है पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है? बाकी में अब जैसे मतलब बदनाम क्यों किया जाएगा? हम अगर गुनहगार नहीं है, अब हमको कोई और गुनहगार जो मतलब ठहरा रहा है तो यकीन है। आपको कैसे यकीन है कि पाकिस्तान गुनहगार नहीं है? आपको क्या ऐसा लगा, कैसे यकीन हो रहा है? एक तो बदनामी है ना। मुसलमान आपने कहीं पढ़ा, आपको किसी ने बताया कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है कि मुसलमान को? ये बताओ। मुसलमान नहीं, आप बताओ तो सही। आप कह रहे हो पाकिस्तान, तो किसने आपको? कुछ भी नहीं है। चलो हो गया। पाकिस्तान, आप कह रहे हो पाकिस्तान का रोल कुछ भी नहीं है। ये तो देखो, ये आपस में ये करवाने के लिए जो है
इस तरीके मतलब चाल हो रही है कि मतलब ताकि पाकिस्तान का कैसे लगा आपको? पाकिस्तान का रोल नहीं है, उसको बदनाम किया जा रहा है। नहीं, वो तो बदनामी क्या नाम है है। ये मोहम्मद नजीर कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं मतलब ये खुरा में। कहाँ से आए हैं? अरे चलो आप जाओ कंपनी में ड्यूटी खुला में रहते हैं। चलो ड्यूटी। आप बताइए, कह रहे पाकिस्तान का रोल ही नहीं है। पाकिस्तान का विरोध है हम लोग, सरकार को देखिए, सरकार से बात कीजिए। आप बताइए क्या क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इस पर सवाल है। आप क्या कहेंगे जो हुआ है पुलवामा की तरह जो हुआ है, तो क्या कहेंगे? पहलगाम में जानकारी है इसकी? जी जानकारी है। क्या कहेंगे? ये बहुत शर्मनाक हरकत है, बहुत शर्मनाक हरकत है। ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए थी। कोई भी इंसानियत के खिलाफ है। ये जो भी किया है बहुत इंसानियत के खिलाफ है। किसी का नाम पूछकर, मजहब पूछकर उसको मारना, ये बड़ी इंसानियत के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। कभी भी नहीं होना चाहिए ऐसा। ये इंसानियत के खिलाफ है। आप क्या बल्कि कहेंगे सर? किसी का नाम पूछकर, मजहब पूछकर उसकी आइडेंटिफाई करके? ये गलत है। ये गलत है, गलत है सर। जो गलत है गलत है। मैं आपसे कोई सामान खरीद रहा हूँ तो क्या भारत में कोई सामान नाम पूछकर, मजहब पूछ के खरीदता है आप लोगों से? या कोई मुस्लिम समाज है वो हिंदुओं से नाम नहीं नहीं नहीं, ऐसी कुछ नहीं है सर। नहीं, ये तो मार देना किसी को नहीं, गलत है। ये तो भेदभाव बढ़ाने के लिए या आपस में ना इत्तेफाकी पैदा करने के लिए, इसकी वजह से सर। और लोग भी आ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कहेंगे जो पहलगांव में हुआ है, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या देखेंगे, सरकार की फेल है और क्या है? हैं? सरकार की इंटेलिजेंट फेल है भाई। सरकार फेल हो गई। तब क्या? अच्छा, वहाँ पर तो पत्थरबाजी चलती थी, सरकार ने बंद कर दी। आतंकवादी जो आए, इन पर क्या कहेंगे? आप आतंकवादी जाके उनसे पूछिए, अच्छा जाइए उनसे पूछिए। अच्छा, आतंकवादियों से आप क्या कहेंगे जो आतंकवादियों ने किया? आतंकवादियों से मैं कुछ नहीं कहूँगा। आतंकवादियों से कुछ नहीं कहना। आप जाके पूछिए आतंकवादी। आतंकवादियों से कुछ नहीं कहना, मोदी को मतलब रगड़ना है। मोदी ठीक नहीं है। मोदी को रगड़ना नहीं है, वो गलत। आतंकवादियों से तो कुछ कहना नहीं है ना। हाँ, आतंकवादियों से कुछ नहीं कहना। आतंकवादी उन्होंने अच्छा किया, खराब किया, जो है गलत है, जो है गलत है। नहीं, आपने कहा कि आतंकवादियों से हमें कुछ नहीं कहना, सरकार बेकार है। भाई सरकार बेकार नहीं है, सरकार सही है, वो गलत। अभी तो आप कह रहे हैं सरकार बेकार है। अरे यार आप हटाइए भाई, फालतू बात कर रहे हो। अभी तो आप कह रहे थे कि सरकार फालतू बात मत करिए मुझसे, हटिए। ये स्थिति है, देख लीजिए, शकल दिखा दीजिए इनकी। कह रहे सरकार आतंकवादियों से कुछ नहीं कहना, सरकार खिलाफों का है। अंकल जी आप बताइए, ये जो हुआ है, क्या बताऊँ? देखिए ये तस्वीर है भारत की, जहां खड़ा होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, लड़ाई लड़नी चाहिए। आप बताइए जो हुआ है इस पर क्या कहेंगे? 26 लोगों को मार दिया, गलत किया। गलत किया। हम आतंकवादियों के साथ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। कोई एक व्यक्ति ने तो ये भी कह दिया कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये है नोएडा की तस्वीर। एक अंकल जी का कहना है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। उनका नाम हालांकि मैंने पूछा था, उनको फिर धकेल के ले गए। तमाम लोग आ रहे हैं, इनसे बातचीत करने की मेरी कोशिश है। ठीक है, लेकिन इसकी मजम्मत करना ज़रूरी है, इनको जवाब देना ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप? नहीं, वो अंकल जी ने जो भी कहा है वो तो सही कहा है, क्योंकि निर्दोष जो भी है, चाहे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में किसी कोने में मर रहा हो, चाहे किसी और के नाम पे मर रहा हो, समझे? वो तो सवाल, जब मैं इसी सिर्फ मेरा सिंपल सा सवाल था, मेरे सवाल को कोई लाग लपेट नहीं। मेरा सवाल यह है कि उन लोगों के साथ हुआ, आप इस पर क्या कहेंगे? आप उसको क्या मानते हैं? जो बिल्कुल हम तो गलत इंडिया में जो तो गलत ही मान, इसके कोने कोने में जो मर रहे हैं लोग हैं, किसी के नाम पे कोई और नाम पे है ना मार रहे हैं, कार्रवाई हो, उस कार्रवाई हो, सजा हो। अभी आप आतंकवादी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? हम ये कह रहे हैं जिसने आपके संग नहीं, मैं तो देखिए मेरी बात सुनिए, जो आतंकवादी गतिविधि है वो बिल्कुल मेरे को किसी आतंकवाद से या किसी मुल्क से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ भाईचारे से मतलब है। और अगर अपने देश में भी कोई करता है तो उसके संग भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आकर धर्म पूछकर और मजहब पूछकर आतंकवादी घटना होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले भी हिंदुस्तान में हुआ है वो चीज़ें। अच्छा, पहले हुआ तो दोबारा हो जाए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसको पकड़ के रोड पे गोली मारे सरकार, उसके लिए हम लोग साथ में हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को नाम पूछकर उसको गोली मारी गई हो, आतंकवादी घटना हुई हो भारत के अंदर, ऐसा आपने देखा? नहीं वो, हाँ आप पूछो। हाँ, उसने क्या हुआ था? वो कोई पुलिस वाले थे, नाम पूछ करके गोली मार दिया ट्रेन में। कौन सी घटना है ये? अब कौन सी घटना, आपको तो पता ही होगा कौन सी घटना है। हवाओं में बात नहीं। आप मुझे सिर्फ देखिए, मेरी बात सुनिए, ये जिम्मेदार चैनल पे आप बात कर रहे हैं।
अभी YouTube खोल लेते हैं, अब YouTube खोल के ये नहीं आप खोलिए, मेरा फोन करिए, आप ये सर्च किए कौन सी ट्रेन में, नाम पूछ के पुलिस वाले ने गोली मारी। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? आपसे पूछते हैं, अच्छी तरीके पता है, सबको पता है सर, आप गुमराह कर रहे हैं काम का। ये मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात। अभी आपने कहा कि ट्रेन में पुलिस वाले ने गोली मारा नाम पूछकर, धर्म पूछकर। मैं ये पूछ रहा हूँ वो कौन सी घटना थी, कुछ जानकारी है उसकी? मतलब ये भी देश के सामने आना चाहिए। मैं इसको सही नहीं ठहरा रहा घटना को। अगर वो भी हुआ है तो वो भी गलत है, उस पुलिस वाले को भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको भी जेल होनी चाहिए, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी घटना है? सर देखिए, मर्डर तो मर्डर होता है। घटना के बारे में, घटना की बात कर रहे हैं सर, कोई भी हो कहीं भी हो, वो समझे उस दोषी है तो है। चले गए, अब मुद्दे से भटक गए। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे आपको, मैं हो सकता है कि मुझे जानकारी ना हो, आपको जानकारी है तो आज भी मैं खुद, अगर ऐसा कुछ है तो हम बात करेंगे। आप ये बताइए कौन सा व्यक्ति था वो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, और उस पुलिस वाले की उस घटना के बारे में बताइए। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, हम उसको भी उजागर करें। अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं सर, अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है उसके बारे में। तो याद तो होना चाहिए आपको याद है कौन से ट्रेन में किस पुलिस वाले ने किस व्यक्ति का नाम धर्म पूछ के मारा? नाम बात कर रहे हैं भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको उलझाने वाली बात नहीं कह रहा हूं मैं। आतंकवाद ना आपके लिए है अच्छा, ना हमारे लिए अच्छा। वो आपके सर पे टोपी है ना, और मेरे सिर पे तिलक है, उसकी गोली को नहीं पता। मैं आपको एक फैक्ट बात बता रहा हूँ, भाई खड़े हुए, नहीं पता उसको। हालांकि उन्होंने जो गंदी हरकत वहाँ पे की है, कारण हरकत की है, नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा है। 2 लोग उसमें मुस्लिम भी मरे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो उनसे हटा रहे थे, उनसे पंगा ले रहे थे, उनको धमका, मतलब उनकी पिस्टल छीन रहे थे, उनको रोक रहे थे मारने से, तब उन्होंने मारा है। लेकिन आतंकवाद में धर्म लाना वो लेकर आए हैं, वो गलत है और इसकी मुजम्मत होनी चाहिए।